नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज हूं मैं महादेवी वर्मा की धरती यानी फर्रुखाबाद में। और आज महादेवी वर्मा के बाद जो दूसरे गीतकार यहां से जाने जाते हैं वो हमारे साथ हैं और हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। साथियों, वो ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने मंच पर कविता को स्थापित किया और सच्ची कविता को स्थापित किया, जो तत्सम शब्दावली के सिद्ध हस्त हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए डॉक्टर शिव ओम अंबर जी का। अंबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शब्द संवाद पर। आइए साथियों, बातचीत शुरू करते हैं। अंबर जी, सबसे पहले अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए कि साहित्य में आपका आना किस प्रकार हुआ। मैं अपने परिचय के साथ साथ अपने वंश के विषय में भी कुछ बताना चाहता हूँ। जी। सन 1714 में मोहम्मद बंगश ने फर्रुखाबाद शहर की नींव रखी और जैसा मुझे मेरे पिताजी ने अन्य लोगों ने बताया, सन 1715 में जी हम लोग मूलतः उत्तरांचल के पहाड़ अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उस जमाने में हमारे पितृपुरुष पंडित ज्वाला दत्त पांडे अपनी पत्नी के साथ और अपने कुछ मित्रों के साथ इलाहाबाद जा रहे थे संगम यात्रा के लिए। जी जी जी। मुझे पता नहीं तब कुंभ था अथवा नहीं, बहरहाल वो इलाहाबाद यात्रा के लिए जा रहे थे। आज तो प्रयागराज कहना चाहिए। जी। फर्रुखाबाद के तट से गुजरते हुए यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था उस समय, और संयोग ऐसा हुआ कि उस यज्ञ में एक विद्वान पंडित की जो कर्मकांड जानता हो उसकी कमी पड़ रही थी। तो लोगों ने, जो यहाँ के धनी लोग थे और करवा रहे थे कार्य, उन्होंने प्रार्थना की कि क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे यज्ञ में साथ दे दे। तो पंडित ज्वाला प्रसाद जी से निवेदन किया गया, ज्वाला दत्त जी से निवेदन किया गया और उनसे कहा गया कि आप हमारा यज्ञ पूरा करा दीजिए, उसके बाद हम लोग खुद आपको इलाहाबाद प्रयागराज ले जाएंगे, संगम पर स्नान करा देंगे। तो वो अपनी पत्नी के साथ रुक गए, शेष दल चला गया। जी। वहां पर उन्होंने यज्ञ में अपना कर्तव्य निभाया। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद यहाँ के जो कुछ मुख्य जन थे वो उन्हें लेकर के प्रयाग गए, स्नान किया। वहां से जब लौट करके आए तो जिस घर में आप बैठे हुए हैं जी, वो उस जमाने में कैसा रहा होगा, उस तरह के घर में 1 वर्ष का भोजन इत्यादि की जो आवश्यक जो होता है वो सब रख करके उन्होंने कहा, पंडित जी हम आपको दक्षिणा के रूप में ये घर देते हैं और अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी जी। अगर आप चाहें तो आप अल्मोड़ा भी लौट सकते हैं। क्योंकि उस समय पंडित ज्वाला प्रसाद जी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, कोई और घर में भाई इत्यादि नहीं था, कोई विशेष संपत्ति भी नहीं थी। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ हमें सम्मान के साथ रोका जा रहा है, तो ये हमारा कर्म क्षेत्र बन जाता है। तो दोनों पति पत्नी यहीं रुक गए और एक विशुद्ध पंडित के रूप में, वही पंडित वाली जो वृत्ति होती है यज्ञ इत्यादि कराना, उसके रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। यहाँ फर्रुखाबाद। इसके बाद फिर उनके बाद शेष लोग होते रहे हमारे वंश में, लक्ष्मी दत्त जी, धर्मदत्त जी, गौरी दत्त जी और मेरे पिता पंडित गौरी दत्त जी के तक यही क्रम चलता रहा हमारे घर में। जी जी। परंपरागत ब्राह्मण का पूजा पाठ, पौरोहित्य कर्म चलता रहा। इसके बाद फिर मैं 5वीं पीढ़ी में यहाँ पर आया। तब तक युग बदल चुका था जी। हमारी बुआ जी थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही, वो बाल विधवा हो गई थी, तो उनको हमारे पिताजी ने आश्रय भाई के रूप में दिया और वो गांधी जी के बहुत करीब रही, उनका साथ रहा उनका। तो हमारे परिवार का एक सम्मान बढ़ा फर्रुखाबाद में जब ये स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ और देश आजाद हुआ जी। उसके बाद जब मैं हुआ तो स्वाभाविक रूप से उस समय का युग पौरोहित्य की तरफ ध्यान न दे करके मेरी पढ़ाई की तरफ दिया गया और ईश्वर की कृपा से चूंकि प्रथम श्रेणी आती रही तो प्रोत्साहन मिलता रहा। कविता का प्रश्न यहाँ से उठता है जी। आश्चर्य होगा आपको जानकर, मेरी सबसे पहली कविता ईश्वर के खिलाफ लिखी गई कविता। हुआ ये कि मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा दे करके किसी शादी में अल्मोड़ा गया। अच्छा। वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मानित मंदिर है, ग्वालदेव जी का मंदिर, और शादी के बाद प्रायः दंपति वहां पर प्रणाम करने, आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं जी। तो सारे परिवार के साथ मैं भी अल्मोड़ा से करीब 4 किलोमीटर दूर है ग्वालदेव जी का मंदिर, चितय स्थान है वो, वहां पर गया। 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। चितई गोलू देवता। चितय गोलू देवता जी जी जी। तो
वहां पर जाकर के, मंगल का दिन था वो, मुझे याद है अच्छी तरह से। मेरे पास फर्रुखाबाद में वैष्णवी संस्कार थे, जिसमें एक अलग किस्म की धारणा भगवान की और पूजा के प्रति थी, पिताजी ने जो हमको समझाया था। वहां पर मैंने जाकर के देखा कि बकरे की बलि दी जा रही थी जी। अचानक मन में आक्रोश उठा कि मैं ऐसा कैसे मानूं कि देवता किसी बेजुबान पशु की बलि को स्वीकार करता है। उसके खिलाफ मेरे मन में एक आक्रोश जागा और मेरे सामने सामने एक बकरा जो कटा, तो उसे देख के मैं विचलित हो उठा और मैंने कहा कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। तो पहली बार मैं मंदिर के भीतर जाकर देवता को प्रणाम करने के स्थान पर उसके प्रति प्रश्न बन करके लौटा कि तुमने अपने नाम पर ऐसा करने की अनुमति कैसे दे रखी जी। और घर में आकर के कुछ नई कविता का, उस जमाने का समय था, तो नई कविता के ढंग से, अब तो मैं भूल चुका हूँ उस कविता को जी। लेकिन उस तरह की कुछ पंक्तियां लिखी मैंने, जिसमें एक आक्रोश था कि मैं ऐसे धर्म के नाम पर चलने वाले इस कर्मकांड को धर्म नहीं मानता और मैं उस देवता से नाराज हूँ जो इस तरह की अनुमति दे रहा है अपने नाम पर होने वाले कर्मकांड। इस तरह की कोई बात जी जी। हमारा परिवार, श्री मोहन उप्रेती हमारे परिवार के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मामा जी के यहाँ, मामा जी के पुत्र थे और संगीत में उनका बड़ा स्थान था। अच्छा, उनको काफी सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। तो उनके मित्रों की एक गोष्ठी हुई घर में, उसमें सब लोगों ने अपने अपने गीत सुनाए। बच्चा था मैं, तो मुझसे कहा गया बेटा तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा मैं गीत तो नहीं सुना सकता। तो कहा अच्छा अपने कोर्स की कोई कविता सुनाओ। मैंने कहा अच्छा कविता सुना सकता हूँ, तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। तो मैं वो जो मैंने लिखा था उसे लेकर के गया और मैंने पूरे आक्रोश भरे अंदाज में उस कविता को प्रस्तुत किया। आज ही मुझे याद है, वहां एक वयोवृद्ध सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पास बुलाया, कहा बेटा ये कविता कहाँ से ली है तुमने? तो मैंने कहा कि सर ये मैंने पिछले दिनों जो अनुभव मुझे हुआ उसके आधार पर मैंने लिखा है। उनका प्रश्न था क्या तुमने लिखा है? मैंने कहा जी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, कहा बेटा ये कविता है और तुम कवि होने को जन्मे हो। वाह वाह। इसके बाद बात आई गई हो गई और उनका वो आशीर्वाद मुझे लगता है वो जैसे भविष्य बोल रहा था। आगे चल करके मेरा व्यक्तित्व तो एक कवि के रूप में ढला। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली कविता आक्रोश की थी, विद्रोह की थी और वो भी ईश्वर के खिलाफ। लेकिन ऐसा सुना गया है मैंने कि वास्तव में कविता का जन्म आक्रोश से ही होता है कि कहीं ना कहीं मन में ऐसी कोई पीड़ा हमारे मन में होती है तो वो आक्रोश में फूटे या करुणा में फूटे। मैं इस बात को इस तरह से भी कहता हूँ कि सामान्यतः इस पंक्ति को कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यहाँ तक तो ठीक है, आह से उपजा होगा गान, लेकिन वियोगी होगा पहला कवि, इस पंक्ति से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि अगर आप कविता का इतिहास देखें तो आदि कवि हम वाल्मीकि को मानते हैं जी। और वाल्मीकि ने अपनी किसी प्रेयसी के वियोग में कविता नहीं लिखी थी, आहत क्रौंच के द्वारा जी। मतलब क्रौंच के आहत होने पर उसकी क्रौंची की चीख जी जी कहा गया संस्कृत में शोकः श्लोकम अगमत, शोक ही श्लोक बन गया। वो जो आहत हृदय क्रौंची का था वो जैसे वाल्मीकि के हृदय में धड़कने लगा और वाल्मीकि का शोक श्लोक बन गया। और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की क्या जिसको हम आदि कविता कहते हैं, वो आदि कविता किसी प्रेयसी का, किसी प्रिय का किसी प्रेयसी के लिए प्रकट किया गया निश्वास नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ दिया गया शाप था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा। पहली कविता श्राप थी अन्याय के खिलाफ, आक्रोश की अभिव्यक्ति थी जो आगे चल करके हम लोगों ने हिंदी गजल में दुष्यंत के स्वर में पाई और अन्य लोगों में पाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही है अमर जी कि पहली कविता आक्रोश से जन्मी थी और वो किसी प्रिय और प्रेयसी की बिछोह या विरह की से उपजे वियोग की कविता नहीं थी। डॉक्टर साहब आपने तो गीत, गजल, आलेख, दोहे और इस सब के साथ साथ समीक्षात्मक लेखन भी किया और नौकरी भी की और फिर मंच पर भी आपने कविता पढ़ी। आपने कैसे व्यवस्थित किया इन सब चीज़ों को? मेरी बेटी अक्सर कहती है कि अगर पिताजी आपकी जीवनी लिखी जाए जी तो उसका शीर्षक होगा संयोग से सौभाग्य से। बहुत सारी बातें संयोग बनती चली गई, सौभाग्य मिलता गया मुझे। आप यूं समझिए कि बीएड में था मैं और हम लोगों का टूर
मथुरा गया था। 103 लड़के लड़कियां लेकर शैक्षणिक टूर के ऊपर हम मथुरा गए थे। वहां से वृंदावन गए, वहां पर एक धर्मशाला में हम लोगों को रोका गया। दिन का प्रोग्राम हमारा था मंदिरों का दर्शन करना, सर हमारे जो हेड थे वो हमारे साथ थे, और शाम को कैंप फायर होती थी। उस कैंप फायर में बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुतियां करते थे और एक व्यक्ति संचालन करता था जी। तो हमारे मित्र हैं शरद जी, जो आगे चल करके आकाशवाणी के संचालक हुए, बहुत प्रसिद्ध अनाउंसर हुए आकाशवाणी मथुरा के। तो वो चूंकि प्रसिद्ध थे, उनसे कहा गया कि आपको आज की शाम का संचालन करना है। अब देखिए संयोग, शरद जी का गला खराब हो गया और उनको ऐसा लगा कि मैं आज नहीं बोल पाऊंगा। तो उनका मैं निकट मित्र था, उन्होंने कहा शिवम तुम ऐसा कर दो, ये मेरे पास लिस्ट है, इतने लोगों को बोलना है, ऐसा कर दो कि तुम नहीं कुछ कर सकते हो तो इन लोगों का नाम ले लेना, मैं सर के सामने अपनी स्थिति प्रकट कर दूंगा, किसी को तो करना ही है, तो तुम कर दो। मैंने उनसे वो लिस्ट ली। उसी दिन संयोग से हमारे यहाँ उस धर्मशाला में एक जर्मनी के कोई सज्जन रुके हुए थे, अच्छा 2 लोग, और वो उत्सुकतावश उस कार्यक्रम को देखने के लिए चले आए थे और वो बैठे हुए थे। बीएड में मेरे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स थे उनमें संस्कृत थी और अंग्रेजी थी। मुझे उसको प्रस्तुत करना था सारे बच्चों को, जो कुछ भी बच्चे थे। मुझे अचानक ऐसा लगा कि एक विदेशी सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मैंने व्यक्ति को प्रस्तुत किया और उसने जो कुछ भी कहा उसके सार को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया, जिससे कि वो समझ सके। हाँ। और वो उससे बहुत प्रसन्न हुए। हमारे बीएड के जो हेड थे वो बहुत प्रसन्न हुए। और कुछ ऐसा हो गया, वहां से मुझे जो कविता मैंने लिखी थी, अच्छा दूसरी कविता भी मैंने लिखी थी वहां वृंदावन में, वो भी भगवान के खिलाफ। ये विचित्र बात है, ईश्वर के खिलाफ ही जैसे मुझे सब कुछ नजर आता था। मैं गया था मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहां मुझे बताया गया कि इस मंदिर में भगवान को दूध से स्नान कराया जाता है, हर सप्ताह इतने दूध से स्नान कराया जाता है। बड़ा प्रभावित हुआ उसको सुन करके, कृष्ण की छवि देख करके मुग्ध हो रहा था। लौट करके जब मैं मंदिर से बाहर निकला, छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे पर भूख लिखी हुई थी, वो अपनी माता की गोदी में या ऐसे ही उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े हम लोगों से भिक्षा मांग रहे थे। मैं कुछ पैसे तो मंदिर में चढ़ाया था, जो शेष थे वो उनको दिए। उन बच्चों के आंखों में झांका तो वस्तुतः भूख के दस्तखत नजर आए, और मेरे चित्त में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हे कृष्ण, जैसे किसी बहुत सुंदर चेहरे के ऊपर कोई भद्दा वो क्या होता है, मस्सा निकल आए, तो ध्यान उस मस्से की तरफ जाता है और चेहरे का सौंदर्य ढक जाता है। ऐसे ही तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हुए बच्चे मुझे तुम्हारे सुंदर चेहरे के ऊपर लगे हुए भद्दे मस्सों जैसे दिखते हैं, और जब तक ये मस्से रहेंगे मैं तुम्हारे सौंदर्य की सराहना नहीं कर पाऊंगा। ये भाव मैंने उस कविता में लिखा और अपने घर पे आकर के रख लिया। उस मीटिंग में मैंने वो कविता सुनाई, हमारे सर को वो पसंद आई कि तुमने एक नए ढंग से इस चीज को देखा है जी। उस संयोग ने मुझे संचालक के रूप में पहचान दिला दी, क्योंकि मैंने अच्छे ढंग से कार्यक्रम का संचालन किया था जी। और उस कविता ने सर के चित्त में भाव उत्पन्न कर दिया कि ये लड़का तो अच्छी कविता भी लिखता है जी। हम लोग जब बीएड से गंजुंडवारा में हम कर रहे थे, तो वहाँ एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने वाला था। अच्छा, उसमें हम बीएड कॉलेज में थे, वो किसी इंटर कॉलेज में हो रहा था। उसमें उस जमाने में डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी संचालन कर रहे थे, कविवर रंग जी उसकी अध्यक्षता करने के लिए आए थे, सोम ठाकुर जी थे, इस तरह के उस जमाने के बड़े कवि थे जी। हमारे कॉलेज से हमारे सर ने, बीएड के हेड ने हमारा नाम उसमें दिया कि हम चाहते हैं हमारा एक बच्चा लिखता है, उसको इस पर अवसर दिया जाए। उस मंच पर मैं जिंदगी में पहली बार कविता पढ़ने के लिए चढ़ा। तब तक एक और आक्रोश भरी कविता हो गई थी, लेकिन वो ईश्वर के खिलाफ नहीं थी। वो ये थी कि मैं रिक्शे वाले के पास गया और 26 जनवरी का आसपास का कोई दिन था, तो मैंने उससे कहा कि भाई विद्यालय चलना है, सवेरे का समय था, कुछ दिनों पहले की घटना है। तो उसने कहा कि क्या है आज? मैंने कहा 26 जनवरी है। उसने कहा क्या होता है 26 जनवरी? बस इस बात ने मेरे चित्त को लगा कि जी, स्वतंत्रता के इतने दशक बाद हिंदुस्तान का एक सामान्य आदमी जानता नहीं कि 26 जनवरी क्या होती है। वो रिक्शे पर बैठा हुआ जो रिक्शे पर किनारे लगाए हुए सो रहा है, अगर उसको 26 जनवरी का अर्थ नहीं पता है तो हमारा गणतंत्र किसके लिए है? इस क्रोध को लेकर के मैंने उस कविता को लिखा था। उसी कविता को मैंने उस मंच पर पढ़ा जी। और जैसा मैंने कहा, संयोगवश, सौभाग्यवश
सारे के सारे लोगों की दृष्टि में आ गया। और उस मंच पर चढ़ने के बाद से जैसे ही उतरा हूँ, मुझे किसी एक और मंच पर आने का आमंत्रण मिला और तब से 50 साल से यही चल रहा है। जी जी जी, ये है कथा। वाह, बड़ी रोचक कथा है। और इसके साथ साथ ये भी कि आपने भले ही ईश्वर से नाराज होकर या आक्रोश में आकर के कविता लिखी, हालांकि ये प्रश्न मैं आपसे भी बाद में पूछूंगा, लेकिन आपने जो विष्णु सहस्त्रनाम के जो हजारों, उनके जो 1000 नाम हैं, उनकी जो व्याख्या लिखी है और उनका जो अर्थ लिखा है, वो अद्भुत कार्य है। इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। चूंकि आप गजल लिखते ही हैं, आजकल के समय में एक गजल की एक नया फॉर्मेट, जिसको कहना चाहिए नया फॉर्म कहना चाहिए, जिसे हम समकालीन गजल या हिंदी गजल कह रहे हैं, वो चल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक परंपरागत गजल और समकालीन गजल जो आज की हमारी गजल है, इसमें क्या मूलभूत अंतर है? इसमें बहुत बड़ा अंतर दुष्यंत के साथ आया। मैं ऐसा कहता हूं जी, परंपरागत गजल वो गजल थी जो ईरान से लेकर के हिंदुस्तान की धरती पर आई जी, और उसमें मुख्यतः स्त्री के सौंदर्य का वर्णन था। गजल की जो पुरानी परिभाषा है उसमें स्त्रियों के साथ किए गए संवाद को गजल कहा गया है। और स्त्री के साथ हम जरा मृदुता से संवाद करते हैं जी, इसलिए उसकी भाषा कोमल होनी चाहिए। एक गजल की परिभाषा ये भी है कि स्त्रियों के विषय में की गई वार्ता गजल है। तो स्त्रियों के विषय में की गई वार्ता का मतलब हुआ उनके सौंदर्य का वर्णन, उनके व्यक्तित्व की सौम्यता का वर्णन। तो प्रारंभिक गजल में इस तरह की चीजें ज्यादा थी और स्वाभाविक रूप से वहां से जो संस्कार लेकर के गजल ईरान से जो संस्कार लेकर के हिंदुस्तान में आई, उसमें ये सब चीजें थी। लेकिन मैं इस बात को रेखांकित करता हूं कि यहाँ पर वो जो गजल ईरान से आई, बचपन में उसे हिंदुस्तान में सूफी संतों की गोद मिली, अमीर खुसरो मिल गए जी, और लोग मिले। उन्होंने उस गजल की भाव भंगिमा में परिवर्तन किया और उसमें अध्यात्म के शिखर के संस्पर्श को जोड़ा। फिर वो राज दरबारों में चली गई। राज दरबारों में जाकर के वो गजल जैसे मखमली कालीन पर किसी शोख नाजनीन की तरह बड़े नाजो अंदाज के साथ चलती हुई नजर आई जी। लेकिन इसी बीच में हम ये कहते हैं कि दुष्यंत कुमार का उदय हुआ। दुष्यंत कुमार से पहले भी लोगों ने उस परंपरा से अलग हट करके गजल लिखी। रंग जी ने हिंदी मंच के ऊपर गजल को एक नया आयाम दिया, लेकिन उसकी लोकप्रियता दुष्यंत कुमार के साथ हुई। हमारे यहाँ मनवंतर माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पहला मनु जो है वो किसी विशेष देवता से उत्पन्न होता है। तो जैसे स्वयंभू मनु ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, वैवस्वत मनु सूर्य से उत्पन्न हुए। तो मैं मानता हूं कि गजल का ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस वैवस्वत मनवंतर के मनु दुष्यंत है, तो सूर्य से उत्पन्न क्या बात है जी। अग्नि का ताप लेकर के हुए और तत्कालीन आपातकाल के खिलाफ उन्होंने ये जो कहा कि वो आग जो मेरे सीने में है वो तेरे सीने में भी जलनी चाहिए, ये दृष्टि लेकर के उन्होंने गजल को एक नई भंगिमा दी जी। तो वो भाव हमारे आगे के कवियों में भी आया जी। तो समकालीन गजल मतलब यूं कहिए हिंदी गजल नाम दुष्यंत के साथ प्रारंभ हुआ। उससे पहले परंपरागत गजल थी, फिर हिंदी गजल कहने लगे। इसका प्रभाव सभी लोगों के ऊपर पड़ा। उर्दू में भी आज वो गजल नहीं लिखी जा रही है जो आज से पहले लिखी जा रही थी। तो आज हम उसको कह सकते हैं समकालीन गजल। भाषा और लिपि का भेद है, भाषा तो लगभग वही है। दुष्यंत ने भी उर्दू की भाषा में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, उनकी तमाम गजलों में भाषा वही है, लेकिन उसके कंटेंट में उसमें जो लिखा जा रहा है उसमें परिवर्तन किया। मैं ये कह सकता हूं कि वो जो लड़की सड़क पर अपना दुपट्टा लहरा करके चल रही थी, उस शोख नाजनीन को उन्होंने जलते हुए फुटपाथ पर आम आदमी के साथ खड़ा कर दिया और वो बगावत की मशाल लेकर के चलने लगी। ये दुष्यंत ने परिवर्तन किया। और इसके बाद फिर आज उनके बाद एक निश्चित सीमा तक आग और उसकी बात सही रहती है, लेकिन अंततः तो व्यक्ति शांति ही होता है जी। क्रोध एक सीमा तक उचित है, लेकिन क्रोध स्थायी भाव नहीं है। तो वो समय था जिस समय आक्रोश प्रकट हुआ जी। लेकिन फिर अंततः आदमी घर में आता है और उसका व्यक्तित्व स्नेह से सराबोर हो जाता है जी। तो आज की जो गजल है वो जीवन को उसकी समग्रता में व्यंजित कर रही है। और मैं मानता हूं कि वह जो फुटपाथ पर आक्रोश की बगावत की मशाल लेकर के चलने वाली लड़की थी जी। आज उसने हमारे संस्कारों के घर में प्रवेश कर लिया है और आजकल वो माथे पर आंचल डालकर तुलसी के
चौरे पर दिया जलाना सीख रही। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी परिभाषा आपने और बहुत अच्छा अंतर आपने परंपरागत गजल और समकालीन गजल में दिया है। आपकी गजलों का मुख्य स्वर क्या है अंबर जी? निश्चित रूप से दुष्यंत के बाद, दुष्यंत की अचानक मृत्यु हुई और हम लोग दुष्यंत की गजलें पढ़ते थे और ऐसा लगता था ये बात तो हम कहना चाहते हैं, और दुष्यंत जी कह रहे थे। उनकी गजलें धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान इत्यादि में प्रकाशित हो रही थी। दुष्यंत के अचानक असामयिक निधन से एक झटका सा लगा, जैसे लगा अपना कोई स्वर टूट गया है जी। और उस स्वर को पकड़ने की कोशिश में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी प्रारंभिक गजलें लिखी गई। संयोग ऐसा हुआ कि आक्रोश का स्वर और राजनीति के खिलाफ का स्वर उसमें था। उसमें एक कवि सम्मेलन में मेरा बंबई जाना हुआ। नए कवि के रूप में मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा था। श्रद्धेय आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने मेरा नाम प्रस्तावित किया था और मैं वहाँ गया। वहाँ पर रामरिख मनहर जी से भेंट हुई, जो वहाँ के बहुत बड़े व्यक्तित्व उस समय के थे। उन्होंने ऐसे ही पूछा वात्सल्य भाव से कि बेटा तुम क्या देखना चाहते हो मुंबई में? तो मैंने कहा मैंने बचपन से डॉक्टर धर्मवीर भारती को धर्मयुग में पढ़ा है, उनके बारे में। क्या धर्मवीर भारती जी को मैं देख सकता हूँ? तो उनसे टर्म्स थे। उन्होंने कहा चलो हम तुमको मिलवाते हैं, और वो मुझको धर्मवीर भारती जी के घर ले गए। वहां पर भारती जी ने बड़े स्नेह से हमारा आत्म प्रकाश जी का स्वागत किया। हम लोग उनके घर में बैठ करके खाना खाया। उसके बाद उनके स्टडी में, जैसा आप मेरा कमरा देख रहे हैं, ये भारती जी के कमरे की अनुकृति सा है। लगभग इसी तरह की किताबें वहां पर लगी रहती थी, और उन्होंने बताया कि ये मेरे पास, मैं इसी में बैठ करके शांति प्राप्त करता हूँ। नीचे जमीन पर उनका था, कालीन वगैरह बिछा हुआ था, वहां पर बैठे। वहां आत्म जी ने कुछ छंद सुनाए, लेकिन सब लोग ये चाहते थे कि एक नया लड़का है जो आया है ये कुछ कहे। मैं तब गजलें लिख रहा था, और उस आक्रोश भरी गजल का एक शेर आगे चल करके भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका भाव ये था कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जी, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। क्या बात है। ये वो गजलें थी कुछ जो मैंने सुनाई जी। भारती जी ने कहा कि बेटा तुमने धर्मयुग के लिए कभी कुछ नहीं लिखा? उम्र कम थी तो धृष्टतापूर्ण मेरा उत्तर था। मैंने कहा क्या धर्मयुग के लिए भेजी जाने वाली रचनाएं आप पढ़ते भी हैं? बोले क्या मतलब? मैंने कहा असल में इतना बड़ा पत्र है, इतना प्रसिद्ध पत्र है, आपके संपादक गण और होंगे नीचे, वो लोग पढ़ते होंगे, आपको कहाँ टाइम मिलता होगा? और मैं तो एकदम नया व्यक्ति हूँ, मेरी गजल आप कहाँ पढ़ते, मेरी रचना आप कहाँ पढ़ते, धर्मयुग में पढ़ी कहाँ जाती? तो बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उसका एक तरीका है, हमारे यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, उसके बाद अंतिम निर्णय हमारा होता है, एक प्रक्रिया है पूरी। और मैं तुमसे स्वयं कह रहा हूँ कि गजल धर्मयुग के लिए गजलें भेजो। मैंने मतलब गजल एक लिख करके धर्मयुग के कार्यालय पे भेज दी। उसके बाद कोई उत्तर नहीं आया, बात समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद आत्म प्रकाश जी मुझसे मिले कहीं, उन्होंने कहा मेरी इस बीच में एक बार और मुंबई जाना हुआ और भारती जी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने गजल नहीं भेजी। तो फिर उन्होंने खुद कहा कि शायद उसने कार्यालय में भेजी हो और किसी कारणवश मेरी आंखों से ना आई हो, ये मेरे घर का पता उसे दे देना, उससे कहना मेरे घर के पते पे गजल ने भेजे। तो मैंने भारती जी का साहित्य सहवास कॉलोनी थी वो, याद है मुझे, उस पे एक गजल भेजी। छोटे छोटे पत्र आते थे उनके लिख करके, बहुत छोटे 2-3 लाइनों के। उसमें आया था लिख के, प्रिय भाई मैंने गजलें भेजने को कहा था, तुमने एक वचन में भेजी है, इसको बहुवचन करो। तो मैंने 4 गजलें लिख करके भेजी और भारती जी ने वो चारों गजलें 1969 में 1969 के शायद 68 में ऐसा हुआ है, 68 में मैं गया हूँ मुंबई और तभी ये 68 में भेजी है मैंने। और 1969 के जनवरी के गणतंत्र विशेषांक में वो चारों गजलें उन्होंने एक साथ प्रकाशित की जी। और उसके साथ जैसे जो साहित्य का सिंह द्वार है, मंच पर तो मुझे ला दिया गया था उस प्रिय शरद के गले बैठने की घटना ने, लेकिन साहित्य के सिंह द्वार पर धर्मयुग में प्रकाशित इन गजलों ने जैसे मेरे लिए स्वस्तिक बन करके स्थान बनाया और फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। तो वो गजलें प्रारंभिक गजलें आक्रोश की थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, फिराक साहब का एक शेर है, आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे मैंने जीवन को गहराई से देखा, वैसे वैसे वो आक्रोश की जो दृष्टि थी वो प्रभु के प्रति,
श्रद्धा की दृष्टि में बदली जी। और मैं मुट्ठी बांधे हुए युवक की जगह श्रद्धान्वित प्रणाम बन गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो कार्य है, मैंने जो 4 खंडों की जो पुस्तक श्रृंखला आपकी है वो मैंने पढ़ी है और उसी पर भी बात करेंगे। अंबर जी, आपने तो 50 वर्ष की यात्रा आपकी मंचों की भी हो गई है, साहित्य की भी हो गई है, और आपने एक बहुत लंबा समय मंच पर देखा है। तो आज की जो परिस्थितियां मंच की हैं और जो आपके आरंभिक समय की जो परिस्थितियां मंच की थी, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अंतर आप अपनी वाणी से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा समझिए, हम लोग मैंने जब कविता के मंच पर कदम रखा था, तो जो उस जमाने के बड़े लोग थे वो ये चाहते थे कि हिंदी काव्य मंच नई प्रतिभाओं से समृद्ध हो, तो वो एक दूसरे का नाम जगह जगह बताते थे जी। और जिसका बारे में बताते थे उसे पता भी नहीं चलता था कि उसका नाम बताया गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जी। मुंबई में आत्म प्रकाश जी ने मेरा नाम दिया कि आप लोग अपनी संस्था में किसी नए व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, एक नया स्वर उभरा है, उसको बुलाइए। मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा स्वर आगे बढ़े। यहाँ आते रहते थे, फर्रुखाबाद से होकर के उनका गुजरना होता था कई कार्यक्रमों में, तो यहाँ पे कोई उनके रिश्तेदार थे, उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरते थे, तो मैं भी उनसे मिलने जाता था। अपने युग के बहुत समर्थ कवि और प्रसिद्ध, कहना चाहिए लोकप्रिय कवियों में उनकी गिनती थी। तो वहां से मेरे लिए पत्र आया जी। अच्छा, हम घर में हम 2 लोग थे, मैं थे, मेरी माँ। पहाड़ में माँ को ईजा कहते हैं जी। तो ईजा थी, मैं था। मैं कभी इतनी दूर गया नहीं। आत्म प्रकाश जी ने कहा कि बेटा पत्र आया होगा तुम्हारे पास जी। तो मैंने कहा मैं आया तो है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन मैं मुंबई जाऊं ये मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं? जी जी जी। बोले असल में बेटा ऐसा है कि मेरे पास भी पत्र आया है, लेकिन मेरे पास 2 पत्र आए हैं। एक वो कार्यक्रम है जिसमें तुम्हें बुलाया गया है, एक दूसरा 1 महीने बाद कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं उसमें चला जाऊंगा, तुम इसमें चले जाओ। मैंने कहा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मुंबई में जाऊं, एक नया स्वर्ण मुंबई में जाए, तो आप अपना दूसरा वाला कार्यक्रम छोड़ दीजिए, मेरे वाले कार्यक्रम में मेरे साथ चलिए। अब ये देखिए कैसा जी, आत्मीयता का संबंध था, कैसे लोग थे। और आत्म जी चाहते थे कि मैं मुंबई जाऊं, इसलिए उन्होंने अपना दूसरा कार्यक्रम छोड़ा और मेरे साथ पहले वाले कार्यक्रम में गए। हालांकि वो गए वहां एक ही बार, इसके बाद वो अपने बड़े कार्यक्रमों में गए। और उस कार्यक्रम में जब तक वो संस्था चली, मुझे हर वर्ष बुलाया जाता रहा जी। और विशेष बात ये थी, उस कार्यक्रम का नाम था श्रृंगार संध्या। अब मैं जाकर के आत्म जी से बोला, ये आपने क्या कर दिया? आपने मुझे श्रृंगार संध्या में बुलाया, मैंने तो श्रृंगार का एक भी गीत नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, मैं यहाँ क्या पढ़ूंगा? तो बोले इसकी चिंता मत करो, ये कार्यक्रम है, इसका नाम श्रृंगार संध्या है, तुम जबरदस्ती 4 पंक्तियां मत लिखना, जो कुछ तुमने लिखा है वो ईमानदारी से सुना दो। अगली वर्ष नहीं बुलाएंगे, लेकिन इस वर्ष तुम्हारी नवता का सम्मान करने के लिए बुलाया गया। तो मैं जैसा लिख रहा था वैसा सुनाया, और अगले दिन अखबारों में उन पंक्तियों को शीर्षक बनाया गया था जो मैंने सुनाई थी। तो एकदम एक प्रसिद्धि का एक कहना चाहिए परिवेश मेरे आसपास बन गया, और फिर मैं मुंबई का लोकप्रिय और इसी तरह से अन्य मंचों का हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे मंचों पर मैं जाता था तो पता चलता था कि इस कवि ने नाम दिया है, इस कवि ने नाम दिया, और सब बड़े कवि थे और मुझे पता नहीं चलता था। ये वो जमाना था जहाँ पर प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती थी। आज का जमाना मेरे देखते देखते बहुत बदल गया है, उसके विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग जब कवि सम्मेलन के मंच पर बैठते थे और चाय से पहले बैठा करते थे, आपस में बातें होती थी, तो 2-3 लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते थे कि यार हमारे पास तो केवल चुटकुले हैं, कविता नहीं है, पता नहीं हमारे साथ जनता कैसा सलूक करेगी। ये सारे तो कवि बैठे हुए हैं जी, हम केवल चुटकुले लेकर के 2-4 पंक्तियां लेकर के जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा जी। अब हम बैठते हैं तो आपस में कवि वार्ता करते दिखाई देते हैं, यार हमारे पास तो कविता है, एक भी चुटकुला नहीं है, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक होगा। क्या बात है जी। ये जो क्षरण हुआ है कविता का, ये इसलिए हुआ है कि एक और लिफाफे का मोटापन बढ़ता चला गया और दूसरी ओर कविता क्षीण से क्षीणतर होती चली जी जी जी। तो ये हमने 50 वर्षों में देखा है। हालांकि कुछ सकारात्मक प्रयास हो रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती की वीणा शांत कभी नहीं होगी। उसके ऊपर प्रहार हुए हैं लेकिन वो टूटेगी नहीं। और मैं विश्वास रखता हूँ थोड़े से ही सही चराग जल रहे हैं, और हर जलता हुआ चराग अमावस्या की रात में सूरज के हस्ताक्षर जैसा है। क्या बात इसलिए है, मैं मानता हूं कि फिर अच्छा ही हो आएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात से एक और जोड़ता हूं मैं चीज को कि अब तक जो साहित्यिक मंचों पर कविता के बाद जैसा आपने बताया कि चुटकुलेबाजी और ये सब शुरू हो गई, एक और घटना पिछले दिनों घटी है जो मैं समझता हूं कि और निचले स्तर की है। एक फिल्म अदाकार को या इस तरीके के लोगों को जिनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको एक बड़े साहित्यिक मंच पर बुलाया जाता है, उसके लिए टिकट लगाए जाते हैं और फिर बम पर भीड़ आती है। ऐसी स्थितियां अगर साहित्य में आ रही हैं तो फिर साहित्य का कल कैसा होगा? नहीं, ये गलत है, और इसके लिए आप उस मंच को दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मंच कमाने का साधन बन गया। पहले मंच सरस्वती की पूजा का एक अनुष्ठान हुआ करता था, और मैंने कवि सम्मेलन में मंच पर संचालक के रूप में कवियों से एक ही बात कही है, यहाँ सरस्वती का चित्र स्थापित है। इसलिए बोलते समय इतना ध्यान रखिएगा कि आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले, कोई ऐसी टिप्पणी ना निकले जो आप अपनी माँ के सामने ना बोल सकें। बाकी सब हास्य व्यंग का भी स्वागत है, हास्य व्यंग अपने आप में एक रस है, और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कम से कम मैं जिन मंचों पर रहा हूँ और जिनके स्वर या जिनका संचालन मेरे हाथ में रहा है उसमें मेरे सामने सरस्वती की गरिमा के खिलाफ कोई व्यक्ति कह नहीं पाया। बहुत अच्छा ये कार्य था, और हमसे पहले जो बड़े लोग थे उनसे गलती हुई। जिस वक्त पहला गलत वाक्य बोला गया था मंच पर, उस वक्त उस जमाने के उन कवियों को, जो आज संयोग से मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए अगर मैं किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष नहीं हूँ, मतलब संचालक नहीं हूँ, अध्यक्ष हूँ अथवा नहीं भी हूँ, तो भी मेरी उम्र की वरिष्ठता मुझे अधिकार देती है कि मैं गलत बात को टोकूं। उस समय वो जो वरिष्ठ लोग थे उनसे गलती हुई कि उन्होंने उस समय होने वाली गलती को टोका नहीं, शांत रहे, और भीष्म की तरह शांत रहने के कारण चीरहरण होता रहा और आज स्थितियां खराब हुई। अब इस मंच पर चूंकि पैसा आने लगा है और पैसा टिकट से आने लगा है, तो वो उन लोगों को बुलाएंगे जो कविता तो सेकेंडरी चीज हो गई, ताली बजाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। तो इसलिए मंच के समानांतर मंच बनाना होगा, और उसकी कुछ कोशिशें हो रही हैं। अभी अभी मैं ऐसे आयोजनों में गया हूं जहां पर व्यक्ति विशेष को बुलाया गया और 1 घंटे सुना गया। लोगों को पता था कि यहाँ पर एक व्यक्ति का काव्य पाठ होगा और 1 घंटे का कार्यक्रम है, उसमें वही लोग आए जो उसमें इंटरेस्टेड थे। फिर ऐसे कार्यक्रम अब होने लगे हैं जिनमें 4 या 5 लोगों को बुलाया जाता है। पहले से पता है कि यहाँ पर श्रेष्ठ कविता होगी, कोई चुटकुला नहीं होगा, कोई हास्य व्यंग का कवि स्तरीय नहीं होगा, और उसमें लोग आते हैं। धीरे धीरे हमें इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और वो जो मंच है उसको, उसमें गंदगी इतनी घुल गई है कि उसके लिए सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, तब यमुना साफ होगी। जी, आपने बहुत तीखा इशारा कर दिया है साहित्य से। चलिए मैं अगले प्रश्न पर पहुंचता हूं। एक बड़ा जरूरी प्रश्न है आज के लिए कि कविता में गुरु शिष्य परंपरा को, हालांकि मेरे हिसाब से तो गुरु शिष्य परंपरा हर क्षेत्र में है, लेकिन वर्तमान संदर्भों को देखा जाए तो कविता में गुरु शिष्य परंपरा को आप कितना आवश्यक मानते हैं आज के समय में? देखिए, अब ये परंपरा समाप्त हो गई है जी। हिंदी गजल में तो ये लगभग नहीं है। उर्दू गजल ने इसका पालन किया। पहले उस्ताद को कविताएं दिखाई जाती थी जी। और वो जब सही मानता था तब व्यक्ति कविता पढ़ता था जी। हिंदी में छंदों का जब जमाना था उस समय परंपरा थी। इस परंपरा का नष्ट होना शुरू हुआ परम श्रद्धेय अज्ञेय जी की अगवानी में। नई कविता के प्रमुख वो बन करके, पुरोधा बन करके वो आए, नया भाव दिया, हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन उसके साथ ही जो नई कविता का युग प्रारंभ हुआ उसमें गुरु को अंतर्हित करना पड़ा। किसी को अपनी कविता किसी को दिखाने की जरूरत नहीं रह गई। उसके बाद फिर नई कविता में प्रयोगवाद आया, जिसमें प्रयोग के नाम पर कुछ अच्छी बातें आई और प्रयोग के नाम पर कुछ अत्यंत क्या कहें, उसके लिए शब्द उचित नहीं मन में आ रहा है, बस यूं समझ लीजिए कि
अश्लीलता की चरम सीमा को छूने वाली पंक्तियां भी प्रयोगवाद के नाम पर लिखी गई, वो किसी गुरु को दिखाई नहीं जा सकती थी। उसमें स्वतंत्रता का सहारा लेकर के बहुत कुछ गलत किया गया। गुरु का तो महत्व वहीं से समाप्त हो गया। इसके बाद जब अब छंदोबद्ध कविता फिर से आई है, छंदोबद्ध का मतलब पुराने छंद नहीं, गीत और ये सब, इनमें भी किसी गुरु को नहीं दिखाया जाता। गजल जो लोग लिख रहे हैं वो जरूर कभी कभी अपने से बड़े व्यक्ति से परामर्श ले लेते हैं, ताकि जो पुरानी उर्दू थी वो तो बहर में लिखी जाती थी, बहर छंद उसका एक निश्चित था, उसकी गलतियां हैं। हिंदी की जो गजल है वो हिंदी के छंदों में भी लिखी जा रही है, तो उसमें तो हमारे रक्त में घुले हुए हैं, अर्धाली, चौपाई इत्यादि दोहा इसमें भी लिखी जा रही है, उसमें उसकी जरूरत नहीं छंद की दृष्टि से। लेकिन फिर भी गुरुजनों का गजल वाली विधा में तो अभी गुरुजनों का थोड़ा सा सम्मान बाकी रह गया है, शेष में उनको तिलांजलि दे दी गई है, इसलिए उसकी चर्चा ही व्यर्थ। जी 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 बिल्कुल सही, ऐसा अनुभव हो रहा है वर्तमान समय में। अभी चूंकि गजल की बात चल रही है, कविता की बात चल रही है, तो इसमें मैं एक बड़ी बहस, आम बहस रहती है, खासकर वो समकालीन गजल वाले करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों का कहना है कथ्य महत्वपूर्ण है, शिल्प कमजोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं शिल्प होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं दोनों तगड़े होने चाहिए, दोनों चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। आप क्या मानते हैं, कथ्य और शिल्प में किसको महत्व दें, या दोनों महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है जी, इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी बुद्धि वाला है, लेकिन शरीर की दृष्टि से आप यूं कहिए, एक व्यक्ति के शरीर में दोनों हाथ तो उसके स्वस्थ हैं जी, लेकिन पाँव में उसके फील पाँव हो गया है, तो वो जो चलेगा तो वो स्वस्थ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, जी। और इसी तरह से किसी भी रचना में बौद्धिकता या विचार है, लेकिन कला की क्षुद्रता है, कला में बहुत कमी है, तो वो उस अस्वस्थ व्यक्ति की तरह लगेगी। उल्टा ये भी सही है, कला तो बहुत अच्छी है लेकिन विचार नहीं है, विचार परंपरागत है, पुराना है, या उसी का पिष्ट पेषण है, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं लगेगा। दोनों का सम्मिलन होना चाहिए। विचार भी जरूरी है। आप यूं समझ लीजिए ना जी, कविता शब्द के ऊपर ध्यान दें तो इसमें पहले का है, का अर्थ कला हुआ जी, इसके बाद वी है, उसका अर्थ विचार हुआ, जी। उसके बाद ता है, तालमेल हुआ जी। कला और विचार का तालमेल कविता है। जी जी, कला हो लेकिन उसके ऊपर विचार का नियंत्रण हो, और उन दोनों में घालमेल ना हो, तालमेल जी जी, तो वो श्रेष्ठ कविता हो। जी जी जी, तो इसलिए दोनों का ही सम्मिलन जरूरी है। जी जी, विचार मात्र केवल आप कविता के माध्यम से देंगे तो उसे आप तो गद्य में भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप छंद का ही प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसमें विचार या भाव नहीं है, तो फिर आप छंदों की एक किताब लिख दीजिए जिससे बता दीजिए कि छंद ऐसे लिखे जाते हैं। कविता वो है जो आपके द्वारा प्रकट हो और दूसरे के हृदय पे जाके दस्तखत करे। जी वाह। हृदय पे दस्तखत विचार नहीं करेगा, भाव करेगा, और उसमें सरलता रहेगी अगर वो श्रेष्ठ छंद के माध्यम से आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मन में मेरे बात और उठ रही है अमर जी, कि ऐसा माना जाता है कहानी में, कविता में और चीजों में, कि जब तक खुद पर ना बीते तब आप सच्चा सृजन नहीं कर सकते। तो क्या हर चीज खुद पर बीतेगी तभी साहित्य सृजन हो पाएगा? नहीं, ये बात गलत है जी। खुद पर नहीं बीतती, आप महसूस करते हैं कि वह आपने दर्द को जिया है। जी। तीर आदि कवि के नहीं लगा था, तीर क्रौंच के लगा था। जी, जी। लेकिन उस दर्द को महसूस उन्होंने किया। जी। दो शब्द हैं, वेदना। वेदना व्यक्ति जीता है, उस वेदना को अपने में जीने वाली चीज है संवेदना। कभी संवेदना को जीता है। वाह वाह। जो जितना संवेदनशील होगा वो वेदना को उसी तरह से व्यक्त कर पाएगा। भोगा हुआ यथार्थ ये एक शब्द है, उसमें आत्मकथा लिखना ठीक है, लेकिन कविता भोगा हुआ यथार्थ नहीं है। कविता यथार्थ जो हमारे चारों तरफ है उसको अपने में समाहित करके उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना है, और मात्र यथार्थ प्रस्तुत करना नहीं है, आदर्श की तरफ संकेत भी करना है। कभी अंधेरी राह का चेतेरा नहीं है, वो अंधेरी सुरंग से निकलने का रास्ता भी बताता है। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो आपने लिखा है, भोगा है, वही आप लिख सकते हैं। वो आत्मकथा ठीक है। एक दलित जो है जिसने अपने जीवन में उन अत्याचारों को सहा है, वो जब आत्मकथा लिखेगा
तो वो एक सही भोगा हुए यथार्थ की बात करेगा। लेकिन अगर रामचरितमानस में तुलसीदास सीता के अश्रुओं का वर्णन करते हैं और उनको पढ़ते हुए या भरत की पीड़ा को पढ़ते हुए हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो ये रामचरितमानस के तुलसी का भोगा हुआ यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ है जो उन्होंने अपनी संवेदना में जिया है। जी, बहुत सुंदर। अंबर जी, आपकी जहां तक मेरे संज्ञान में है लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं। नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। असल में क्या हुआ, मेरी किताबें पहले नहीं प्रकाशित हुई थी। जी, जब तक मैं कॉलेज में था तब तक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। जी। मैंने सोचा था, कई पत्र पत्रिकाओं में लिखता था गद्य और कविता तो लिख ही रहा था। जी। मेरी एक स्टूडेंट थी जो अपंग थी और किसी अखबार में काम कर रही थी। तो मैंने उससे कहा था, देख, मैं जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा उस दिन तुझे बुलाऊंगा और 1 घंटा मेरे लिए काम करना, और ये जो मेरी तमाम इतने वर्षों में पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख वगैरह हैं उनका संकलन निकालने होंगे, ये तुझे काम करना है। संयोग ऐसा हुआ कि मेरे रिटायर होने से 1-2 साल पहले उसकी वो नौकरी छूट गई, क्योंकि वो अखबार बंद हो गया, यहाँ से चला गया। तो वो मेरे पास आई कि सर, मेरे पास तो अब इस समय कोई काम नहीं है, मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा, मैं चाहता था कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं बैठ करके अपना कुछ करूँगा, चलो तुमको आज से ही काम शुरू करना है। तो उसको मैं ले गया। मैं अपने पास छोटा मोबाइल रखता हूँ, बड़ा मोबाइल नहीं रखता, बड़ी शांति रहती। और उसको मैं ले गया, उससे कंप्यूटर खरीदवाया बाजार से और उसको बैठा दिया घर में, 1 घंटे के लिए रोज आओगी और ये जो मेरे पांचजन्य में और अन्य पत्र पत्रिकाओं में लेख निकले हैं उनका संग्रह तुम इसमें करो। धीरे धीरे उसने वो करना शुरू कर दिया। दिल्ली में हमारे एक मित्र मिल गए, अयन प्रकाशन वाले, मतलब उनका एक स्नेह मिला, उन्होंने उन किताबों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ ऐसा हो गया क्रम, क्योंकि बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में गद्य लेखन होता था, कविता लेखन अपने आप चल रहा था। तो आप यूं समझ लीजिए कि आज मेरी 70 वर्ष की उम्र है, मतलब 70 से ज्यादा है, लेकिन 70 किताबें प्रकाशित हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने 50 से ज्यादा इसलिए कहा, उसमें कविता की 15 ही हैं, बाकी सब गद्य की हैं। और कुछ फिर मैंने क्या किया कि अध्यात्म, जैसे मैंने कहा कि किसी जमाने में मेरा एक दोहा है, बैठे रास रहस्य में, रास के चित्रण को पढ़ करके मेरे मन में प्रश्न हुए, ये तो कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा परीक्षित के मन में आया था कि कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर हमने उसके रहस्य में बैठने की चेष्टा की। ये आगे चल करके की बात। बैठे रास रहस्य में, लौटे हो निष्काम, प्रश्न खो गए, हो गए हम संपूर्ण प्रणाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रश्न खो गए, हो गए हम साष्टांग प्रणाम। तो प्रश्न से साष्टांग प्रणाम बनने की जो यात्रा है, वो मेरी आक्रोश से भक्ति की कथा में बदलने की यात्रा है। और उस कारण बहुत सारी अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें भी प्रकाशित हुई धीरे धीरे। तो इस कारण ये संख्या बढ़ती चली गई और आप ये कह सकते हैं 1-2 किताबें लाइन में हैं, यानी जिस वक्त मेरी उम्र जितनी भी है उतनी किताबें हो जाएंगी। अब आपकी जो आक्रोश से भक्ति की तरफ आप आए हैं, हालांकि मुझे बार बार उसी प्रश्न पर अब आप लेकर के आ रहे हैं। जो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रश्नकर्ता जो होते हैं वो उत्तर जो देने वाले वो लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन आप मुझे वो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो मैं बाद में पूछना चाहता था। चलिए मैं अब पूछ लेता हूं कि जो विष्णु सहस्त्रनाम का जो आपने ये जो 4 खंडों में पुस्तक निकाली, ये कैसे ये आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि आप आक्रोश से आकर के और ईश्वर भक्ति की तरफ आए और फिर इतना बड़ा काम आपने किया। मुझे लगता है कि अभी तक हिंदी साहित्य में यह पहला इतना बड़ा काम है कि 1000 नामों को केवल उसमें आपने उसका अभिप्राय अर्थ नहीं बताया, बल्कि और कवियों की, शायरों की भी आपने उसमें पंक्तियों को कोट किया है। तो ये कैसे इसकी योजना बनी और कैसे इसको आपने मूर्त रूप दिया? असल में ऐसा माना जाता है कि गया में जाकर के अगर श्राद्ध किया जाए तो पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है और वो मुक्त हो जाते हैं। मैं प्रारंभ से ही कर्मकांड के प्रति बहुत आस्था नहीं रखता हूँ। तो ये जो पितृपक्ष होता है जिसमें लोग जल देते हैं, उससे मुझे नानक का वो स्मरण याद आता है, उदाहरण
जी। कि जब पितृपक्ष में लोगों को जल देते हुए नानक जी ने देखा तो उनको लगा कि ये कर्मकांड खोखला कर्मकांड बन के रह गया, इसके पीछे की भावना समाप्त हो गई। तो वो एक जगह बैठ करके जल निकाल करके जहां पर सूखा था वहां डालने लगे। तो उनके पास आए हुए लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं सींच रहा हूं अपने खेत को। तो उनका, आप यहाँ से जल लेकर के खेत को सींच रहे हैं, ये तो एक मजाक सा लग रहा है। उन्होंने कहा, आप यहाँ से जल लेकर के स्वर्ग में पिताओं को पिला रहे हैं, ये मजाक नहीं है जी। नानक ने व्यंग किया कि उसके पीछे तुम्हारी भावना नहीं है, सिर्फ खोखला कर्मकांड है। मुझे उस चीज ने छुआ। मैंने सोचा कैसे ऐसा किया जाए। एक आस्था जाग चुकी थी जी। गीता पढ़ी, उसमें अंतिम यह है कि जो गीता पढ़ेगा, मैं मानूंगा, कृष्ण का अंतिम वचन है कि मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित हुआ हूं। और कृष्ण के संतुष्ट होते ही संपूर्ण सृष्टि संतुष्ट हो जाती है जी। वो द्रौपदी के पतीली से एक पत्ता निकाल करके खाते हैं और संपूर्ण सृष्टि की भूख बुझ जाती है, ऐसा मानता है जी। मुझे ऐसा लगा कि पितृपक्ष में मैं गीता का पारायण करूंगा। और अब मैं तभी से, प्रारंभ से ही, मैंने कभी जल नहीं दिया पितरों को जी। मैं हमेशा 15 दिनों में गीता के 18 अध्याय पढ़ करके ऐसा मानता था कि इससे कृष्ण को तृप्ति मिली होगी, और अगर कृष्ण को तृप्ति मिली होगी तो फिर संपूर्ण सृष्टि को तृप्ति मिली होगी, जिससे मेरे पिता भी सम्मिलित होंगे जी। ऐसा चला। उसी भाव से आगे चल करके हुआ कि मैं गया नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वहां पर, और तीर्थ स्थानों पर गया। आप विश्वास मानिए, हिंदुस्तान के जो तीर्थ हैं, एक छोटी सी घटना बीच में आ गई तो इसमें बता दूं। मैं एक तीर्थ में गया, वहां पर मैंने पंडों का अत्याचार देखा। मैंने ये देखा कि कैसे पैसा दे करके लोग भगवान के विशेष दर्शनों के अधिकारी बन जाते हैं। ये विकृति हिंदू धर्म में है जी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति, सहज भाव वाला व्यक्ति हमारे तीर्थ में चला जाए तो उसे तीर्थ से भी विरक्ति हो जाएगी और भगवान के ऊपर तो जबरदस्ती आस्था करनी पड़ेगी। ये लोग ऐसा आचरण करते हैं जी। तो मैंने भी कुछ देखे हैं इस तरह के आचरण, और मुझे लगा कि उन पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, सत्य की तरफ जाने की जरूरत है। ईश्वर है जी, एक चेतना है, हम उसको कुछ भी नाम ले दें, जो हमसे ऊपर है और हमारी कल्याण चाहती है। हमारे आचरण की पवित्रता ही हमारी कसौटी है। वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मैं गया नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे वंश का कल्याण हो। मैं क्या कर सकता हूं? और अचानक मेरे चित्त में भाव जागा। उस समय मैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ा करता था गुरुवार को कि अगर इसके एक एक शब्द पर चिंतन किया जाए तो जैसे मैं 15 दिन में गीता पढ़ करके पितृपक्ष का कार्य पूर्ण करता हूं, ऐसे ही मैं गया नहीं जाता। मैं विष्णु सहस्रनाम के एक एक शब्द पर चिंतन करके उस पर जो लिखूंगा वो प्रकारांतर से मेरी उन सबको श्रद्धांजलि होगी और साहित्य के लिए एक नई दृष्टि होगी। उससे मेरे दोनों रूपों की संतुष्टि होगी। तो मैंने जब उस पर चिंतन करना शुरू किया तो आप विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी किताबों को लोग भूल जाएंगे जी, समय के साथ जी। लेकिन मेरी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मेरी कविता नहीं है, विष्णु सहस्रनाम के शब्दों की व्याख्या है जी। क्योंकि उसमें एक एक शब्द में कितना बड़ा अध्यात्म है, उसमें से एक शब्द किस किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, ये सब सोचते सोचते आप ये भी मानिए कि मैंने गया की भी यात्रा की और अपने हृदय की कलुषता को भी साफ किया और सच्चे अर्थों में मुझे प्रार्थना की जो एक वास्तविक अनुभूति है वो उन 4 पुस्तकों को लिख करके हुई जिसमें विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या है जी। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत पुस्तकें हैं वो आपकी, और जो भी उसको पढ़ता है तो फिर उसमें खोता चला जाता है। उसकी विशेष बात ये भी है कि आपने उन शब्दों को और औरों की दृष्टि में भी कोट किया है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उसको जाना होगा। अच्छा, चूंकि मैंने ये प्रश्न आपसे पहले पूछ लिया क्योंकि आप मुझे उस प्रश्न को की तरफ लेके जा रहे थे। हालांकि उस गजल की जो बात चल रही थी उस तारतम्यता में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि सामान्यतः कहा जाता है कि गजल लिखी नहीं जाती, कही जाती है। ये बात कुछ समझाइए आप। इसमें ऐसा है, लिखने में आपको अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करना पड़ता है पढ़ने के लिए जी जी। उस समय आपकी हृदय और मस्तिष्क दोनों जागृत होते हैं जी। तब आप पढ़ी हुई चीज को भीतर तक ले जाते हैं और सुनते समय
आपका मस्तिष्क उतना क्रियाशील नहीं होता जितना कि हृदय होता है। बात कही गई और आपके मुख से वाह निकली, तो उसके लिए सोचने समझने का समय नहीं होता, बात में चमत्कारिकता होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि गजल कही जाती है। कही जाने का मतलब हुआ ऐसी भाषा में बात कही जाए कि दूसरे के हृदय पर ठक से लगे, तो दूसरे के दिल पर ठक से लगे, ऐसी बात कही जानी चाहिए। ये हुआ। मैं थोड़ा सा इससे अलग मानता हूँ। पुराने जमाने की गजल गेय थी, आज की गजल गेय भी है, श्रव्य भी है और पठ्य भी है। उसका कारण है वो जो गजल मुख से वाह निकलवाती है वो फुलझड़ी की तरह होती है। रात के अंधेरे में फुलझड़ी जिस वक्त चमकती है तो मुख से वाह निकलती है, और वो गजल जो आपको शांत करके आपकी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाती है, वो मंदिर में जलते हुए दिए जैसी। वाह वाह वाह। ज्योति दोनों में है, लेकिन एक वाह करके समाप्त हो जाती है और एक वाह नहीं आह बनती है, और अंत में चेतना का वो प्रवाह बनती है जो प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत अच्छी बात आपने सरल शब्दों में बताई गजल कहने और लिखने पर। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि गजल के क्षेत्र में, समकालीन गजल में हम बात कर रहे हैं, आलोचना की कमी है? हाँ, उसका कारण हुआ जी, नई कविता के साथ ये सुविधा थी कि उसको लिखने वाले और उसको प्रोत्साहित करने वाले आलोचक भी थे। नई कविता में स्वयं अगे जी से लेकर के अन्य तमाम लोग थे जिन्होंने नई कविता को, जो कि पुरातन कविता से बिल्कुल अलग खड़ी हुई थी, मरुस्थल में खड़ी हुई थी, उस मरुस्थल में उन लोगों ने नखलिस्तान बना दिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, हमारे वामपंथी दृष्टि वाले महर्षियों ने छंदोबद्ध कविता को युग बाह्य बता दिया, और चूंकि वो डिग्री कॉलेजेस के बड़े ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए थे, इसलिए स्वातंत्र्योत्तर समाज में छंदोबद्ध कविता को हे दृष्टि से देखा गया। मंच की कविता को अस्पृश्य घोषित किया गया, जबकि मंच की कविता के नीरज से लेकर के रमानाथ अवस्थी, सोमजी, आत्मप्रकाश जी, कुंवर बेचैन इत्यादि तमाम लोगों की पंक्तियां लोगों के हृदयों तक गई हैं, और वो साहित्य की दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मंच की लोकप्रियता की दृष्टि से उत्पन्न है। लेकिन उनको माना नहीं गया, क्योंकि जो मानने वाले थे विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े लोग, उन्होंने अपनी समीक्षा में बड़े बड़े नामवरों ने उपेक्षा की, और उनकी बात चूंकि वेद वाक्य मानी जाती थी, इसलिए इस छंदोबद्ध कविता को बहुत उत्प्रेरणा सहन करनी पड़ी। लेकिन वक्त बदलता है, और इस बदलते हुए वक्त में आज नई कविता में कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। मैं अज्ञे जी का प्रशंसक हूं, भवानी प्रसाद मिश्र जी की तमाम पंक्तियां मुझे याद हैं, लेकिन आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो वह नई कविता की पंक्तियां आपको नहीं सुनाएगा, उसको गीत की, गजल की, इन पंक्तियों की याद होगी। तो स्वाभाविक रूप से आपने जैसा पूछा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये युग छंद के साथ जुड़ी हुई कविता का है, और इसको श्रेष्ठ समीक्षकों की आवश्यकता है। वे समीक्षक जिन्होंने छंदोबद्ध कविता के नाम पर अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है, उनसे प्रार्थना है कि चश्मा उतारें और सच्ची निगाह से सत्य को देखें। जी। आप ये कितना मानते हैं कि किसी भी साहित्य की विधा को बढ़ाने में या प्रचार प्रसार में आलोचना का योगदान होता है? हाँ, होता है, दो कारणों से। एक अभिजन है, एक सामान्य जन है। सामान्य जन तो समीक्षक को जानता ही नहीं, उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं, बिल्कुल। तो कविता की पंक्ति गुनगुनाता है। तुलसीदास को तो समीक्षक प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से कि उनको तुलसी पे कुछ लिखने का अवसर मिले। तुलसी को तो जनता, आज ऐसा कौन सा काव्य है जिसको, संसार में ऐसा कोई काव्य नहीं है जिसकी 24 घंटों की आवृत्ति की जाती हो। जी बिल्कुल, रामचरितमानस के अलावा ऐसा कोई काव्य नहीं है। तो वो तो बात छोड़ दी। लेकिन जो दो तरह के लोग हैं, एक अभिजन है, संभ्रांत क्लास। हालांकि संभ्रांत का अर्थ बड़ा विचित्र है। संभ्रांत का अर्थ है सम्यक रूप से, अगर हम संधि करें तो अर्थ उसका ये होता है कि जो दूसरे के सामने
लोकाचार से डरता हुआ अपने आप को बहुत कायदे से प्रस्तुत करता है, वो संभ्रांत है। उसे पता है कि कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम शब्द से पूछें तो वो कहता है सम्यक रूप से जो भ्रांत है वो संभ्रांत है। तो वो जो संभ्रांत समीक्षक है वो इतना भ्रांत हो गया कि उसे ऐसा लगा कि छंदोबद्ध कविता तो बेकार की चीज है, उसके लिए क्या करें। तो मैं कहूंगा कि वह सच्चे अर्थों में समीक्षक, सम्यक ईक्षण, अच्छी तरह से देखना। अच्छी तरह से देखने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक, अगर आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा है और ईश्वर ने आपको दृष्टि दी है, दृष्टि नहीं है, काला चश्मा चढ़ा है, तो आप हमारे लिए उसके काबिल है, दया के काबिल। लेकिन अगर, या संवेदना के काबिल। लेकिन अगर काला चश्मा तब भी लगा रखा है, आपको धूप भी काली दिखेगी, कृपया उसे उतारिए। और दूसरा, जो आंखों पे आपके जाले हैं उन्हें साफ करिए और इसके बाद देखिए कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है। आज की जो कविता है, आज मैं कहता हूँ विधा की दृष्टि से आज कविता का स्वर्णयुग आज है। आज नई कविता भी लिखी जा रही है, नवगीत लिखा जा रहा है, दोहा लिखा जा रहा है, और हर विधा में अपने अपने युग की बात कही जा रही है। आप सोचिए, अभी होली आ रही है, हमारे मंच के एक बहुत बड़े कवि हैं माणिक वर्मा जी, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने तमाम हास्यव्यंग्य की कविताएं लिखी, लेकिन मुझे उनका एक दोहा याद है, और वो दोहा दुनिया के श्रेष्ठ दोहों के साथ रखा जा सकता है। छोटा सा दोहा है। वो कहते हैं, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। क्या बात है, क्या बात। अब इस दोहे को उनकी तमाम हास्यव्यंग्य की कविताओं का अलग रख दीजिए और इस दोहे को रख दीजिए, तो ये श्रेष्ठ पंक्तियों में शुमार किया जाएगा। तो हमें समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा का मतलब हुआ सम्यक ईक्षण। हम देखें कहाँ गलती है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करें, उसका निशान बनाएं, और जहाँ श्रेष्ठता है उसे स्वीकार करें। श्रेष्ठता को अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप सरस्वती की वीणा के एक स्वर का असम्मान कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में समीक्षक नहीं हैं। आप महान हो सकते हैं, नामवर शब्द का मैं दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत बड़े नामी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप सही नहीं है। सही वो है जो हर जगह पर उंगली लगाए कि ये ठीक है, हम इसको प्रणाम करते हैं, अनुकरणीय है, ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि इसकी अभिजन जो है वो समीक्षा से प्रभावित होता है। सामान्य जन समीक्षा से नहीं, कविता से सीधा सीधा प्रभावित जुड़ा हुआ। जी, ये सीधी सी बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आप जैसे साहित्यकारों के पास बैठ करके जो आपके जो शब्द और आपके जो उत्तर हैं वो सूक्तियों की तरह प्रयोग किए जाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और एक, चूंकि आपने गीत नवगीत की बात भी की, तो गीत और पारंपरिक गीत और नवगीत, जैसे आपने पारंपरिक गजल और समकालीन गजल या हिंदी गजल के विषय में समझाया, वैसे ही मैं चाहता हूं कि गीत, पारंपरिक गीत और नवगीत के विषय में भी बताते चले तो अच्छा होगा। मेरा ख्याल है नवगीत और पारंपरिक गीत में विशेष अंतर भाव का नहीं है, प्रतीकों का और शैली का है। जैसे नीरज जी हम परंपरागत गीत के प्रतीक मान सकते हैं। लंबे लंबे गीत होते थे उनके, सरल शब्दावली होती थी, प्रतीक भी अपेक्षाकृत सरल होते थे। नवगीत में मेरे चित्त में पहला नाम अपने लोगों में, बड़ों में आता है उमाकांत मालवीय का, युवा में आता है यश का, यश मालवीय। तो उसके गीत या इस तरह की जो पीढ़ी के गीत हैं छोटे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें प्रतीकात्मकता ज्यादा है। तो वो जो सामान्य जन है जिसकी मैंने अभी बात की, वो नवगीत से उतना नहीं जुड़ेगा। वो नीरज जी के पुराने गीतों से भी जुड़ेगा। लेकिन जो अब हमारी पीढ़ी पढ़ करके सामने आई है उसे नवगीत ज्यादा आकर्षित करता है। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं, एक नवगीत का अंश है हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन का, उनके प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। उपमाएं हैं केवल। वो कहते हैं, नगर अधर अधर को खोज रही है यूं भोली मुस्कान, अधर अधर को खोज रही है यूं भोली मुस्कान, महानगर में जैसे कोई खोजे नया मकान। क्या अब ये नवगीत है जी। इसमें एक जो आज के युग से परिचित है जी। इसकी अगली पंक्तियां, नयन गेह से निकले आंसू, ऐसे डरे डरे जैसे कोई भीड़ भरा चौराहा पार करे। क्या बात है। तो ये जो नया शिल्प है ये मन को छूता है, क्योंकि हमारे आसपास ये है जी। बिल्कुल। नीरज जी ये कहते हैं कि
उनका अपना पुराना ढंग है और वो भी बात मन को अच्छी लगती है कि कल मुझे राह पर मिला एक टूटा दर्पण। अब उस व्यक्ति की बात सोचिए जो घर का वृद्ध है, और जो घर का वृद्ध होने के बाद मैंने कहीं लिखा कि सेवानिवृत्त होते ही खुद अपने ही मकान में मेहमान हो गया, और सेवानिवृत्त होते ही बीमार बूढ़ा बाप कोने में पड़ा फालतू सामान हो गया। ये एक तथ्य है। नीरज जी इस बात को गीत में कहते हैं। कैसे कहते हैं? कल मुझे राह पर मिला एक टूटा दर्पण, जिसमें मुख देखा था हर चांद सितारे ने, काजल कंघी सेंदूर बिंदी से बार बार सिंगार किया था हंस हंस सांझ सकारे ने। अब ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? उसकी अकड़ तो जाती नहीं, उसने किया है, अपने मन में तो है ही वो, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर भी वो मैंने देखा सूरज से अपनी नजर मिलाए था, बुझते बुझते भी हाथ बढ़ाया हो जैसे मानो सागर पर किसी एक अंगारे ने। अब इसकी अंतिम पंक्तियां हैं। मैंने पूछा, अब ये किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसकी पत्नी ने उससे ऐसा कहा तो वो दुखी हुआ, दुखी था तब तक लड़के ने और ज्यादा बड़ी बात कह दी, वो और ज्यादा दुखी हो गया, पत्नी की बात भूल गया, तब तक पोता और कुछ कह गया। तो मैंने पूछा, इतना जर्जर जीवन लेकर तू कैसे दुनिया भर की चोटें सहता है? वो बोला, कैसे चोट चोट से मिट जाती, ये बात स्वयं घायल को भी मालूम। क्या तो ये जो है ये परंपरागत गीत जी, और वो नवगीत है जिसमें नई कल्पनाएं हैं। वो हमारे मन को छूता है, हमारी बुद्धि को थोड़ा सा तेजस्वीता देता है। ये हृदय से सीधी बात करता है। बहुत सुंदर उत्तर आपके हैं। मन तो कर रहा है कि आपकी बातों में खो जाऊं और अपने प्रश्न में भूल जाता हूं। एक यहाँ पर मैं, और जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने काला चश्मा लगाने वाली बात कही थी, तो इसी बात से एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि हिंदी साहित्य में एक अजीब सा परिवेश है कि एक विचारधारा विशेष की यदि आप पालना नहीं करते हैं तो आप साहित्यिक हैं ही नहीं, या आपके साहित्य को कहीं देखा नहीं जाएगा। ये इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? साहित्य को विचारधारा के बंधन में नहीं होना चाहिए। जी। साहित्य वह आजाद पंछी है जो आकाश में उड़ता है और उसे सब प्रिय है। सूर्य भी आकाश में उड़ता है, आकाश जैसा है जी, सूर्य भी उसका है, नक्षत्र भी उसके हैं, चंद्रमा भी उसका है। अगर एक वामपंथी विचार, एक जमाना था जब साहित्य में कहा गया वाम 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 दिशा, इस तरह की पंक्तियां लिखी गई जी, ये भी गलत है, क्योंकि वामपंथ में बहुत कुछ ऐसा है जो श्रद्धा के योग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रवादी संघ के आरएसएस के प्रचारक बन जाएं। आरएसएस में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर प्रश्न लगाने योग्य है। हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जहां पर जिसको गलत देखें, हमें जो ठीक लगता है, हमें व्यक्तिगत तौर से जो बात सही लगती है उसे सही कहें। कौन नहीं चाहेगा कि मजदूर का पसीना सूखे? अगर वामपंथ कहता है तो हम उसके साथ हैं। और कौन ये चाहेगा कि देश में सांप्रदायिकता न बढ़े, हम आपस में प्रेम से रहें? अगर कोई इसके खिलाफ विष घोलने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ हैं जी। तो कविता को किसी विचारधारा विशेष में बंद करके नहीं रहना चाहिए। कविता स्वतंत्र नदी है, नहर नहीं है जी। और जो कविता किसी विचारधारा से बंध जाती है वो नहर हो जाती है, उसका व्यक्तित्व खो जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो कविता किसी विचारधारा से बंध जाती है वो नहर हो जाती है, वो नदी नहीं रहती, उसका व्यक्तित्व खो जाता है। कितनी सुंदर पंक्ति आदरणीय अंबर जी ने हमारे सामने कही है। इस समय जो हिंदी साहित्य का, चूंकि आप अकादमिक रूप से भी जुड़े हुए हैं और आपने जैसे मुझे बताया था कि आप एमए की कक्षाएं भी ले रहे हैं, तो एक ऐसा समय ये है कि विमर्शों से भरा हुआ हिंदी साहित्य चल रहा है। विमर्श से बाहर अगर आप कुछ सृजन करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर लोग नहीं देते। कहीं दलित विमर्श है, नारी विमर्श है, अभी एक थर्ड जेंडर विमर्श भी आ गया है। अभी आजकल मैं सुन रहा हूँ किसान विमर्श भी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे तमाम तरह के विमर्श चल रहे हैं। तो इन विमर्शों से और साहित्य को जोड़ करके या साहित्य को उसी पर आधारित या केंद्रित कर दिया जा रहा है, इसके विषय में आपका क्या मानना है? ये छोटे लोगों की बड़ा बनने की आकांक्षा है। जी। विमर्श केवल मानवता का होता है, उसमें सब आते हैं जी। स्त्री भी विमर्श के योग्य है, दलित भी विमर्श के योग्य है, लेकिन होता क्या है
कि अगर आप पूरे की बात करेंगे तो जब आपकी दृष्टि पूरी होगी तो उसमें स्थान बनाना कठिन है जी। लेकिन अगर आप एक छोटी सी जगह पर खड़े हो जाएंगे तो उसमें आपका चेहरा चमक जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आप एक विमर्श लेकर के खड़े हो जाइए, उस विमर्श के पुरोधा आप बन जाएंगे, 4 लोग आपका नाम जान जाएंगे। हालांकि आपको पता नहीं है कि इतिहास इतना कठोर है कि उसकी छलनी से बहुत सारे तथाकथित महान लोग निकल जाते हैं और एक छोटा सा व्यक्ति रह जाता है, उसकी बात रह जाती है जी, उसने कहा था कहानी रह जाती है और उस जमाने की सैकड़ों कहानियां खो जाती। तो इसलिए विमर्श फैशन है। लड़कियों को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा फैशन का मार्केट कितना ज्यादा है। ये विमर्श साहित्य में फैशन का मार्केट है जिसकी कोई दीर्घकालीन स्थिति नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो आंखों को आकर्षित करता है लेकिन उसमें भी जो श्रेष्ठ है, जो सच्चा है वो रह जाएगा। और जो फैशन के आधार पर लिखा गया है कि हम स्त्री पर लिखेंगे और स्त्री की स्वतंत्रता के नाम पर उसको यौनिक स्वतंत्रता के लिए आजाद कर देंगे, ये मूर्खता है। और ये कल ऐसे लोगों के सर पर उसी तरह से गिरेगी जैसे आकाश की तरफ अगर आप थूकें तो वो आपके चेहरे पर गिरता है। मैं इन विमर्शों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। साहित्य खुली बाहों से सबको स्वीकार करता है जो श्रेष्ठ है, जहां से है हम उसे स्वीकार करते हैं और उसमें हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किसी विचारधारा के नहीं है और हम किसी खास विचारधारा के नहीं है। हमारी विचारधारा मानव कल्याण है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उस सर्वे भवन्तु सुखिनः में स्वाभाविक है कि सबका कल्याण हो, लेकिन उस सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा इसके साथ जोड़िएगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अगर आपने राजनीति में सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाया तो होगा क्या कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगा करके वोट ले लेंगे, लेकिन जंगल है ये, जंगल में आप भेड़िए को भी समृद्ध करेंगे और भेड़ को भी समृद्ध करेंगे और अंततः क्या होगा, भेड़ मोटी हो जाएगी, भेड़िया उसे खा करके आपको धन्यवाद देगा क्योंकि आपने सबके विकास और सबके साथ का नारा लगाया। ये मूर्खतापूर्ण नारा है। इसमें नारा होना चाहिए जो श्रेष्ठ हैं हम उनका विकास करेंगे, उनका साथ देंगे और जो गलत है उनको हम दंड देंगे, ये नारा होना चाहिए। संत की कुटिया पर, महावीर स्वामी की कुटिया पर यह नारा अच्छा लगता है जहां पर गाय भी बैठी है और जहां पर शेर भी बैठा है। एक राजनेता के लिए ये केवल वोट उपजाऊ नारा है और बुद्धिहीनता का चरम दृष्टांत। बड़े तीखे शब्दों में आपने ये उत्तर दिया है। अंबर जी, मैंने जब आपके साहित्य को देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि आपने आत्मकथात्मक डायरी भी लिखी है जी। ये एक ऐसी विधा, अब तो लुप्त प्राय विधा है, डायरी तो आजकल तो बहुत मुश्किल से नए बच्चे तो जानते भी नहीं हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में भी है डायरी कैसे लिखी जाती है बताना पड़ता है, तो उन्हें ये इस बात से आश्चर्य है कि ये भी कोई लिखने की चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डायरी के विषय में आप थोड़ा सा बताएं। मैंने असल में कुछ बड़े लोगों की डायरीज पढ़ी तो उसमें 2 चीजें मैंने देखी। डायरी एक तो रोज नामचा है, मैंने सुबह क्या किया, शाम क्या किया, इससे दूसरे व्यक्ति को क्या मतलब। जी बिल्कुल। लेकिन उस एक बात, कभी आपने देखा कुछ और आपके चित्त में कोई विचार जागा, अब वो कविता नहीं बन रहा है, वो कोई कहानी भी नहीं बन रहा है, लेकिन वो विचार है लिखने लायक, तो आप अपनी डायरी में, अब कुछ डायरी का अंश होता है केवल आपके लिए, आप अपनी जानकारी के लिए, कुछ ऐसा होता है जो सबके लिए हो जाता है। जैसे एक छोटी सी बात, एक डायरी में मैंने लिखा अपनी, उसमें क्या था कि जा रहा था बाजार में तो जामुन बेचने वाला जामुन बेच रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि ये जामुन जो है इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, औषधियों में भी और अन्य स्थानों पर भी बहुत महत्व है, कहाँ से बना होगा, क्या हुआ होगा। उसने कहा फलों का राजा जामुन है, लोग कहते हैं कुछ इस तरह के मिलते हैं। मुझे लगा नीला रंग है तो यमुना से बना यामुन, इसलिए वो जामुन बन गया। लेकिन संयोग से जामुन शालिग्राम से मिलता जुलता है जी। तो जिसने शालिग्राम से की छवि जामुन में देखी होगी कि उसके जैसा है, उसने इसे फलों का राजा कहा होगा जी। उस व्यक्ति के लिए वो फलों का राजा है क्योंकि वो शालिग्राम से मिलता जुलता है। ऐसी तमाम बातें। कहीं पे मैं गया, मैंने देखा कि दुकान में गणेश लक्ष्मी लगे हुए हैं। अब बात साधारण सी है लेकिन वो डायरी में लिखी गई। उस दुकानदार से तो मैं नहीं कह सकता था, वहां पे तो भीड़ थी और उसमें शायद मेरी, आज शायद मैं कह सकता हूँ, आज मेरी उम्र इतनी है कि मैं कहूंगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा, तब नहीं था। लेकिन तब मैंने डायरी में लिखा, गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध माँ बेटे का संबंध है।
और माँ को हमेशा बेटे की दाहिनी तरफ रखना चाहिए। उस दुकानदार ने ज्यादा जान नहीं होगा, लेकिन मुख्य गलती तो उस पंडित जी की रही ना, जिन्होंने गणेश लक्ष्मी का पूजन करवाया और गणेश जी को इधर रखा और बाईं तरफ लक्ष्मी जी को रखा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ती है। कहीं पर वर्तनी की अशुद्धियां हैं, हिंदी में ज्यादा है, हम हिंदी भाषी हैं, हमारे यहाँ बहुत लिखा होता है, जगह जगह ट्रकों पर नारे लिखे होते हैं, उनमें अशुद्धियां होती हैं, कहीं कुछ होती हैं। वो बातें डायरी में लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये चीज गलत लगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जब कोई पढ़ेगा तो शायद वो गलती नहीं करेगा। जी। मुख्यता तो वो मेरे लिए है, मेरे अपने पढ़ने के लिए है कि आज से 10 साल पहले मैं क्या सोच रहा था, कवि सम्मेलन में गया तो मुझे क्या चीज अच्छी लगी, क्या गलत लगी। लेकिन कवि सम्मेलन में क्या चीज अच्छी लगी, क्या गलत लगी, कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी, ये दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसलिए डायरी में दोनों चीजें होनी चाहिए। एक तो कवि विचार क्या कर रहा है, वो विचार दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, और एक उसने सुबह से शाम तक कौन सी महत्वपूर्ण बात की है, उसके व्यक्तिगत जीवन की महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी हम कवि के व्यक्तिगत जीवन के भी बारे में जानना चाहते हैं। मोहन राकेश की प्रेमिकाओं के बारे में तो उनकी डायरी बताती जी। तो वहां पर वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन डायरी मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को लिखनी चाहिए जी। वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ लोग किसी कारणवश लोकप्रियता के शिखर पर आ जाते हैं, चाहे जैसे भी, तो उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसलिए उनकी डायरी लिखते हैं। वस्तुतः डायरी व्यक्ति को अपने लिए लिखनी चाहिए, वो दूसरे के काम की चीज कम है। लेकिन साहित्यकार की डायरी कभी कभी कुछ अंश उसके दूसरों के बहुत काम के हो जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। जैसे मैंने अज्ञे को पढ़ा और हमारे अन्य भी रचनाकार हैं जिनकी डायरीज मैंने पढ़ी हैं, तो वो मुझे उनमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी और उनसे अपने जीवन को मैंने सीखा कि क्या करना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डायरी अपने लिए भी है और मुख्यतः तो अपने लिए ही है, लेकिन अगर उसमें औरों को भी लाभ मिलता है तो उसका अध्ययन वो करें। अब चूंकि समय सीमा भी समाप्त हो रही है और अंत में मैं आपसे 2 प्रश्न बिल्कुल पूछूंगा जो हमारे जो नए जो साहित्यिक रसिक हैं, जो आना चाहते हैं, जो जिनको अभी पता नहीं कि साहित्य में क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, तुक मिलाने की कोशिश करते हैं, आ रहे हैं। तो पहली तो बात ये कि गीत, गजल या कविता का कोई भी फॉर्म है, उसे लिखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला प्रश्न तो आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, अगर आप उपन्यासकार तो स्वयं आप हैं लेकिन अगर उपन्यास वगैरह में जिंदगी का ज्यादा बड़ा चित्रण होता है तो वो वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने उसको अपनी आंखों से देखा है। कविता में दूसरे की भावना को भीतर महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए जी। कविता उतना बड़ा फलक नहीं है जितना उपन्यास का है। उपन्यास कहानी दूसरे ढंग की रचना है, कविता सीधा सीधा भाव से संबंध रखती है। तो सहानुभूति से ज्यादा समानुभूति, जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे कि दूसरे का दर्द आपके सीने में करवट लेने लगे, तब आप दर्द की कविता लिखने के अधिकारी हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, जो साधारण, अगर आप छंदोबद्ध कविता कर रहे हैं तो अगर आप दोहा लिख रहे हैं तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि 13-11 की मात्रा है। अगर आप गजल लिख रहे हैं तो अगर आप उर्दू के हिसाब से लिख रहे हैं तो उसकी बहर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हिंदी के हिसाब से लिख रहे हैं तो आप छंद जो भी प्रयोग कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी गजलें दोहे गजल में लिखी गई हैं, हमारे बहुत सारे रचनाकारों ने अर्धाली का प्रयोग किया है, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। वो तो साधारण सी बात है। और अगर मुझे संदेश देना हो व्यक्ति कैसा होना चाहिए तो मैं अक्सर 4 पंक्तियां कहा करता हूँ अपने बच्चों से। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, किसी से प्रतिबद्धता नहीं लेकिन जो सच है उसके प्रति संबद्धता। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अगली पंक्तियां हैं। दरबारों से रख दूरी, जो हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम कोई पुरस्कार पाना चाहते हैं। हमारी कमी है कि हमारा कहीं विशेष नाम हो जाए, उसके लिए उन लोगों की तरफ देखना पड़ता है जिनके हाथ में ताकत है। और जब आप उन ताकतवरों की ओर देखते हैं तो सरस्वती आपके हाथ से शब्द की ताकत छीन लेती है। आप अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, दूसरों की तरफ याचना भरी दृष्टि से मत देखिए। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख, श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। क्या बात है, युद्ध निरंतर जारी रख। मतलब तैयारी इस प्रकार से करें आप कि अध्ययन
जो है पर्याप्त होना चाहिए लिखने से पहले। हर तरह से जी आप जीवन को एक संघर्ष की तरह देखें और उस संघर्ष को कैसे शांति की तरफ ले जाया जाए, उसके लिए खुद कोशिश करें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि नकारात्मकता मूल्य नहीं है, मूल्य तो सकारात्मकता ही है। आक्रोश अंतिम मूल्य नहीं है, प्राथमिक रूप से आक्रोश होना चाहिए। भगवान राम जब अस्थियां देखते हैं हमारे ऋषियों की, तो वो ये कहते हैं कि निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन की। आक्रोश राम को भी आता है, आना चाहिए, लेकिन उनका जो अंत है वो आक्रोश से नहीं होता, वो आशीर्वाद से होता है कि अब घर जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम। संघर्ष प्रारंभ है, प्रेम अंत है। माथे की सलवटें हर समय नहीं रहती। जब आप घर में जाएंगे तो आपके बच्चे को आपकी वात्सल्य भरी निगाहें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मेरी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये कि जो लोग मंच पर जाना चाहते हैं कविता के माध्यम से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि अगर वो मंच पर पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सीधी सी बात है, अगर उनके पास कविता की प्रतिभा है और वो मंच पर जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले संयोजक बनना चाहिए। क्योंकि जब आप किन्हीं 4 लोगों को बुलाएंगे जो आप जैसे हैं, ध्यान रखिए, जो मंच के शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए आप कितना भी अपनी जान न्यौछावर कर दें, वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। लेकिन जो आप जैसे संघर्ष करने वाले लोग हैं, अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो आपको बुलाएंगे। ये एक तरह का सीधा साधा है। और जो साहित्य की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें मंच का मोह छोड़ देना चाहिए। उन्हें एक समानांतर मंच, जैसा मैंने कहा, गठित करना चाहिए कुछ समर्थ लोगों की सहायता से, जिसमें साहित्य की चर्चा हो, जिसमें बाहर के लोगों को बुलाया जाए, उन्हें सम्मानपूर्ण राशि दी जाए। यहाँ पर एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तो हमारे जो सबसे बड़े कवि थे उस जमाने के, हम लोगों के बीच में बैठे और बोले कि हम एक आम आदमी की पीड़ा का गायन करते हैं और उसके ऊपर हमें तालियां मिलती हैं और उस ताली से हमें प्रसिद्धि भी मिलती है। जरा सोचो, एक आम आदमी किसे कहते हो? तो उन्होंने कहा एक मजदूर है जिसकी हम बात कहते हैं, एक रिक्शा वाला है जिसकी हम बात कहते हैं, और लोग हैं जिनकी बात कहते हैं। उनका उसको एक दिन में कितना पैसा मिलता है? उस समय उनको 20 रुपया करीब मिलता था, 30 रुपया मिलता था, 40 रुपया, 50 रुपया हद से मिस्त्री को मिलता था। तो उन्होंने कहा कि तुम उसकी पीड़ा का गायन कर रहे हो, तो इसलिए तुम ऐसा मानो कि तुमको ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। तो अगर वो दिन भर की मेहनत के 8 घंटे के बाद 50 रुपए पाता है और तुम मंच पर आधा घंटा पढ़ करके 100 रुपए ले लो। अब अगर तुम किसी कॉलेज में सर्विस कर रहे हो, तुम छुट्टी लेकर के आ रहे हो, यात्रा करके आ रहे हो, तो ऐसा मान लो कि तुम्हारी तनख्वाह कटी या और कुछ हुआ तो तुम 100 के 200 कर लो। लेकिन 200 से ज्यादा कविता के लिए पैसा लेना उस व्यक्ति के लिए अन्याय है जिसके नाम पर तुम पैसा कमा रहे हो। तो वहां पर उस समय किताब निकली थी जिसमें सारे कवियों के नाम लिखे थे और उसमें लिखा था कि हमारी मंच पर काव्य पाठ करने की फीस 200 रुपए अधिकतम है, अगर कोई बहुत दूर से आएगा तो उसका अतिरिक्त पैसा उसमें जोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। एक वो समय था। आज हमारा एक कवि लाखों से नीचे की बात नहीं करता है। तो और इसके बाद मंच पर आकर के हमारे में क्या कहें, कुंवर जावेद नामक एक कवि हैं, बहुत मेरे प्यारे मित्र हैं, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई इस संदर्भ में। डिनर वो लेते हैं एसी लगे कमरों में, मगर ये राजनेता पर भी सही होता है और हमारे कवि पर भी सही होता है। डिनर वो लेते हैं एसी लगे कमरों में, मगर सभा में भूखे की नंगे की बात करते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है ये लोगों, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। क्या बात है, बहुत तो ये जो कुंवर जावेद ने कहा इसी तरह की स्थिति हमारे कवियों में है, इसी तरह की नेताओं में है। हम जिनके लिए बोल रहे हैं, या तो हम ये कहें कि हम बड़े लोगों के लिए बोल रहे हैं, उनकी सभा में जा रहे हैं, तो फिर आप नग्न नृत्य करने का पूरा अभ्यास अपनी कला में दिखाइए। और अगर आप साधारण व्यक्ति की आवाज लेकर के जा रहे हैं तो मंच पर इतना पैसा नहीं होना चाहिए जितना कि आज हो रहा है। सम्मान के साथ सम्मानपूर्ण राशि मिलनी चाहिए कभी जो आज के युग के हिसाब से, लेकिन वो पैसा अंधाधुंध नहीं होना चाहिए जिसके कारण आप ताली बजवाने के लिए अश्लील
फिक्रों तक पे उतरते हैं। जी, ये निरंतर निंद्य है और इसको किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जी जी। तो ये थे डॉक्टर शिवम अंबर, जिनसे हमने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है। मुझे लगता है कि साहित्य, कविता, गज़ल और डायरी, लगभग सभी विधाओं पर हमने उनसे बात की। लेकिन अभी कुछ छूट रहा है, वो ये है अंबर जी कि अब चलते चलते आप अपने कोई गीत या कोई गज़ल जो आपको पसंद हो वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, मैं एक गीत लेकर के कविता के मंच पर चढ़ा था जी। उसने मेरे हस्ताक्षर गीत की संज्ञा प्राप्त की। जी, उसी को सुना देता हूँ। स्वागत है, स्वागत। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। अपनी आदत है चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। पंक्तियां हैं। जी। आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी। आंसू नहीं छलकने देंगे, ऐसी कसम उठा रखी है। होंठ नहीं दाबे दांतों से, हमने चीख दबा रखी है। माथे पर पत्थर सहते हैं, छाती पर खंजर सहते हैं, पर कहते पूनम पूनम को मावस कहते हैं। क्या बात। हमसे लोग खफा रहते हैं। वाह वाह। हमसे लोग खफा रहते हैं। जी। दूसरी पंक्तियां है इसी में कि हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्कान। हमने तो खुददार जिंदगी के मानी इतने ही माने, जितनी गहरी चोट अधर पर उतनी ही मीठी मुस्काने। पंक्ति सुनिएगा। फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ गए थे। क्या फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ गए हैं, पर मुखिया की ड्योढ़ी पे जाकर आदाब नहीं कहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की कि हम स्वर हैं झोपड़ पट्टी के, रंग महल के फाग नहीं है। आत्मकथा बागी लपटों की, गंधर्वों के राग नहीं है। हम चराग हैं, रात रात भर दुनिया की खातिर दहते हैं। अपनी तैराकी उल्टी है, धारा में मुर्दे बहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं। हमसे लोग खफा रहते हैं। बहुत सुंदर। तो साथियों, ये थे डॉक्टर शिवम अंबर, जो आज शब्द संवाद पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हमने उनके ही आवाज़ फर्रुखाबाद में ये रिकॉर्डिंग की और उन्होंने हमें अपना समय दिया। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं डॉक्टर शिवम अंबर जी। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में अपने विचार, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य दीजिएगा। और शब्द संवाद पर प्रसारित कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, ये भी हमको बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।